हेलो स्टूडेंट्स, क्या देख रहे हैं? वहां से नहीं आया तो मेरे सब्सक्राइबर को बताया मैं यहां से आता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज क्या है, आज कुछ खास है। आज हम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा ज्ञान भी लेंगे। वो ज्ञान किसका है? तो ज्ञान है कि हमारे घर तक बिजली कैसे आती है। हमारे घर तक बिजली कैसे आती है भाई? तो आज उसी के बारे में जानेंगे कि कैसे बिजली जनरेट होती है और कैसे हमारे घर तक आती है और कैसे हमारे घर में सिस्टम होते हैं उस बिजली को यूज करने के लिए। तो आज कहीं मत जाइएगा, बैठे रहिएगा। तो आज हमारी मूवी का नाम है कि बिजली कैसे जनरेट होती है, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एंड हाउ इट इज रीच टू आवर होम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, बिजली कैसे जनरेट होती है? तो एक्चुअली क्या होता है, बिजली जनरेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले टरबाइन होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है, टरबाइन जब घूमती है, देखिए फैराडेज लॉ जो है उसकी वजह से हमें पता है कि बिजली कैसे जनरेट होती है। तो आपको फैराडेज लॉ नहीं पता है तो उसके लिए मेरे कमेंट सेक्शन में डालिएगा कमेंट कि सर इसके ऊपर भी बना दीजिए, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली टरबाइन है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये टरबाइन है। और टरबाइन जब रिवॉल्व होती है तो क्या होता है, उसकी वजह से ये शाफ्ट भी रिवॉल्व होती है और शाफ्ट रिवॉल्व होती है तो यहां पर एक जनरेटर है वो भी रिवॉल्व होता है। और जब जनरेटर रिवॉल्व होता है तो वहां पर क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स होता है और उसकी वजह से बिजली जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब स्टूडेंट्स, ये घूमेगा कैसे? क्या हम घुमाएंगे? अरे हम घुमाते रहेंगे क्या, इतने फ्री हैं? अरे भाई नहीं घुमाएंगे हम लोग, उसको घुमाने के लिए मैकेनिज्म लगेगा। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने घर में कुकर तो देखा ही होगा। कौन सा कुकर? प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, गैस जलती है, ये हमारा प्रेशर कुकर है ना, और यहां पर ये सीटी है, यहां पर ऐसे सीटी लगी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, सबसे पहले इस प्रेशर कुकर में क्या होता है, अंदर पानी भरा होता है और यहां पर फ्लेम जलती है और उस फ्लेम की वजह से वाटर वेपर बनते हैं और गैस एक्सपांड होती है जिससे प्रेशर बनता है। तो अब क्या होता है, यहां पर जो गैस है अगर उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो यहां से सीटी को उठा के वो निकल जाता है। अब सेम मैकेनिज्म क्या होता है, सेम मैकेनिज्म एक बड़े कुकर में होता है जिसको हम बोलते हैं बॉयलर। जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉयलर। ये बॉयलर है हमारा। बॉयलर बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा सा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बॉयलर है, इसके अंदर पानी भरा होता है और नीचे क्या होता है, कोयले से आग जलाते हैं। यहां पर कोयला डला होता है, बहुत बड़ी फर्नेस होती है, फर्नेस मतलब भट्टी होती है जिससे कि हीट से क्या होता है, पानी गर्म होता है और पानी के वेपर्स बनते हैं और ये वेपर क्या होता है, इस टरबाइन को स्ट्राइक करते हैं और ये टरबाइन जो है वो रिवॉल्व होती है जिससे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो भाई अब क्या है, अब भाई लोग समझते थे सर कोयला बनाता है एनर्जी, नहीं, कोयले से पानी गर्म होता है, पानी से स्टीम आती है और एक जो टरबाइन है वो रिवॉल्व होती है और जनरेटर जो है वो घूमता है और उसमें फ्लक्स जो है चेंज होता है और जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा सुनिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कितने जनरेट होती है, सुनिए। अब ये हमारा पावर स्टेशन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा पावर जनरेटिंग स्टेशन है। इस पावर जनरेटिंग स्टेशन से कितने वोल्ट्स की बिजली जनरेट होती है, कितने वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? तो 11 किलोवाट की, 11 किलो वोल्ट की जनरेट होती है। 11 किलो वोल्ट क्या होता है, तो 11,000 वोल्ट्स होता है। तो इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कहां भेजा जाता है, सुनिए। अब क्या होता है, इस इलेक्ट्रिसिटी को हमें कहां तक भेजना है, गांव तक भेजना है। देखिए एक्चुअली पावर प्लांट जो रहता है ये बहुत दूर रहता है, जहां से हमें बिजली सप्लाई करनी है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है उससे ये बहुत दूर रहता है। कौन? पावर प्लांट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको कहां तक पहुंचाना है, हमारे सिटी तक पहुंचाना है या हमारी इंडस्ट्री तक पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए देखिए हम उसको भेजेंगे, पर भेजने में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इतनी वोल्ट का करंट जो है उसको भेजेंगे तो बहुत सारे लॉसेस होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो पावर जनरेट किया है वो तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पावर कांस्टेंट होता है, पावर जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। चेंज क्या होता है, तो हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू वोडाफोन आइडिया होता है। अरे वीआई मतलब वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो पावर तो कांस्टेंट है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा और ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा भाई, यही चीज होगी। मतलब अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा और करंट कम होगा ना तो हमारा एक फायदा होगा कि लॉसेस कम होंगे। कैसे सर, कैसे लॉसेस कम होंगे? तो हमें पता है कि हीटिंग इफेक्ट जो है
अरे भाई ये फॉर्मूला क्यों बता रहे हो सर? तो जल्दी से मेरी इलेक्ट्रिसिटी वीडियो भी देख लो, वहां पर क्या है मैंने सब कुछ बताया है, इलेक्ट्रिसिटी वीडियो देख लो। तो स्टूडेंट्स क्या होता है सुनिए, ये जो H है, ये जो H है इसका मतलब होता है हीट, और हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। मतलब आप अगर करंट को बढ़ाओगे तो जो हीटिंग इफेक्ट है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा भाई, और वहां पर क्या होगा, लॉसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें वोल्टेज बढ़ा देते हैं हम, तो करंट अपने आप कम हो जाता है, और करंट अपने आप कम हो जाएगा तो क्या होगा, हीट लॉसेस कम होंगे ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, हम लोग इसका वोल्टेज बढ़ाना है, तो वोल्टेज बढ़ाते किससे हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने देखा होगा ना, हमारे घर के पास ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, हमारे घर के आसपास ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। यही ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे पावर स्टेशन के पास, हमारे पावर स्टेशन के पास क्या होता है, एक ग्रिड सब स्टेशन होता है। क्या होता है, ग्रिड सब स्टेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है, यहां पर लगा हुआ होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या लगा होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये 11 किलो वोल्ट से कितना हो जाता है, ये स्टेप अप करके कितना कर देता है, ये स्टेप अप करके कर देता है 132 वोल्ट्स, किलो वोल्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, किलो वोल्ट्स, ठीक है। तो ये 132 किलो वोल्ट्स कर देता है। अब ये 132 किलो वोल्ट्स में क्या हो गया, वोल्टेज बहुत हाई हो गया, वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो गया, वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो गया स्टूडेंट्स, वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, और जो हमारा करंट है वो बहुत कम हो गया। और करंट कम हो जाएगा तो क्या होंगे, लॉसेस कम होंगे भाई, लॉसेस ऑब्वियसली कम होंगे। और उसी को तो कम करना है भाई। अगर मान लो हम लोग बिजली को ट्रांसफर करने में ही उसका बहुत ज्यादा लॉस कर दे रहे हैं तो क्या होगा, कंपनीज को घाटा होगा, हम तक कम बिजली पहुंचेगी और बार बार पावर कट्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लॉसेस कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो गया है और करंट कम हो गया है। तो अब क्या होगा, इसको टावर्स के द्वारा ट्रांसमिशन किया जाता है इसका, ये टावर्स हैं, ये टावर्स हैं, और इसके द्वारा ट्रांसफर, आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से सफर करते हैं, बस से सफर करते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं वहां पर, ठीक है, जो क्या करते हैं, वायर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और उन मोटे मोटे वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसमिशन होता है। तो अब क्या हुआ, अब ये जो ट्रांसमिशन करंट है ये थोड़ा सा सिटी के पास पहुंच गया है या इंडस्ट्रीज के पास पहुंच गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको डालेंगे हम, चल इसको थोड़ा देख लेते हैं, चलिए यहां देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर रहता है मेन सब स्टेशन। क्या रहता है स्टूडेंट्स, मेन सब स्टेशन, ठीक है। इस मेन सब स्टेशन में क्या होता है, इस मेन सब स्टेशन में जो हमारा वोल्टेज है वो स्टेप डाउन होता है, मतलब घट जाता है, यानी यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से यहां पर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और उसको कितना कर देते हैं, तो उसको अप्रोक्सीमेटली कितना कर देते हैं, उसको 33 वोल्ट्स कर देते हैं, किलो वोल्ट्स, सॉरी 33 किलो वोल्ट्स कर देते हैं। अब ये 33 किलो वोल्ट्स है, तो भाई इतने पे ही क्या होता है, कई मशीन्स जो है वो ऑपरेट करती है, जो इंडस्ट्रीज हैं, हेवी इंडस्ट्रीज, उनमें क्या होता है, इतना ही वोल्टेज जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पर क्या होता है, ये 33 वोल्ट सीधे सीधे किसको दे दिया जाता है, ये हैवी इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, हैवी इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट में बस जगह कम है इसलिए मैं एब्रिविएशंस का यूज कर रहा हूं, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर रहा हूं। तो हैवी इंडस्ट्रीज में ये सप्लाई कर दिया जाता है। अब ठीक है, अब क्या होता है भाई, हमारी सिटीज में तो सप्लाई करना है, तो आइए रुकते हैं, ठीक है। अभी तो ये इंडस्ट्रीज के पास आए हैं, अब क्या होगा, हमारी धीरे धीरे सिटीज के पास आएंगे। तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा मोड़ रहा हूं यहां से। अब क्या होता है, इन मेन सब स्टेशन से, ठीक है, 33 वोल्ट का करंट कहां जाता है, किलो वोल्ट का करंट, 33 किलो वोल्ट का करंट कहां जाता है, कहां जाता है, ये जाता है इंटरमीडिएट सब स्टेशन, इंटरमीडिएट सब स्टेशन, ठीक है। इंटरमीडिएट सब स्टेशन में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको और स्टेप डाउन किया जाता है, यानी कि और उसका वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है। चलिए अब क्या होगा, स्टेप डाउन कर लिया, अब उसको स्टेप डाउन कर लिया, तो स्टेप डाउन करके क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये इंटरमीडिएट सब स्टेशन से कितने वोल्ट्स की बिजली निकलेगी, तो ये निकलेगी 11 किलो वोल्ट्स,
11 किलो वोल्ट की बिजली निकलेगी और इसको क्या किया जाएगा, जो हमारे छोटे मोटे कारखाने हैं, ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, लाइट इंडस्ट्रीज को भेज दिया जाएगा। लाइट इंडस्ट्रीज मतलब लाइट वाली नहीं, ठीक है, यानी कि जो लाइट इंडस्ट्रीज, इनका यूजेस जो है वो थोड़ा सा कम हैवी है, ठीक है। और कुछ बिजली जो है वो हमारे सिटी सब स्टेशन पे भेज दी जाएगी, सिटी सब स्टेशन पे भेज दी जाएगी। और ये सिटी सब स्टेशन से 11 किलो वोल्ट का करंट, 11 किलो वोल्ट का करंट जो है वो कितने में कन्वर्ट किया जाता है, वो किया जाता है 220 वोल्ट्स में। अब भाई देखिए, ये तो हमारा वोल्टेज है ना, ये हमारे बाजू में जो खंबा लगा है ना, उसमें इतना ही वोल्टेज है, ठीक है, उसमें इतना ही वोल्टेज है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो करंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 220 वोल्ट्स, और ये हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज है, ठीक है। इसी पे हमारे सारे अप्लायंसेस जो है वो वर्क करते हैं। अब क्या हुआ, अब बिजली हमारे घर में आई, ठीक है, बिजली आई तो स्वागत तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा तो करेंगे ना भाई, आइए जरा देखते हैं। चले यहां पर क्या होता है, बिजली का स्वागत होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पोल, दिस इज द पोल। अब पोल से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर आएगी। पर इलेक्ट्रिसिटी भाई क्या होता है, जब कोई भी आता है तो स्वागत तो करते हैं ना, तो यहां पर क्या होता है, बिजली का स्वागत करने के लिए हम यहां पर क्या लगाते हैं, पोल फ्यूज, पोल फ्यूज, या फिर इसको कंपनी फ्यूज बोलते हैं, पोल फ्यूज या फिर इसको कंपनी फ्यूज बोलते हैं। तो एक्चुअली ये क्यों लगाया जाता है, तो मान लीजिए बिजली आते समय ही बहुत उनका शॉर्ट सर्किट हो गया, भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, ये हमारे घर तक ना पहुंचे, तो इस पोल फ्यूज को जो ऑपरेटिंग करने का अथॉरिटी रहती है वो हमको नहीं रहती, वो एक्चुअली जो हमारे एमपीबी वाले ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी आपके यहाँ बिजली सप्लाई करता है तो उनको रहती है, इसको छूने की अथॉरिटी हमको नहीं रहती कि हम जाएं आज कंपनी फ्यूज बदलना है हमको, नहीं, ये सब नहीं कर सकते ना हम लोग कंपनी फ्यूज नहीं बदल सकते। तो कंपनी फ्यूज जो है वो हमारे पोल से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी हमारे घर तक उसमें लगा रहेगा कंपनी फ्यूज। आपने देखा होगा कहीं पोल्स के नीचे से ग्रीन कलर के, सिल्वर कलर के या जो भी कलर के बॉक्सेस लगे रहते हैं, आपने देखा होगा उसमें बड़े बड़े फ्यूज लगे रहते हैं, जिसको कंपनी फ्यूज या फिर हम बोल सकते हैं पोल फ्यूज। अब ये पोल फ्यूज के बाद हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो घर में आती है, ठीक है, घर में आती है। और घर में जब आती है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर वो आती है हमारे मीटर में, ये हमारा मीटर है जो हमारी रीडिंग दिखाता है, वो आपने देखा होगा लिप 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 करती है लाइट, ठीक है, लाल लाल लाइट ब्लिंक करती है, ब्लिंक एक बार मतलब ब्लिंक किया, ब्लिंक किया, ब्लिंक किया, ब्लिंक किया, जैसे मान लीजिए हमने कोई हैवी अप्लायंस चलाया है तो बार बार तेज तेज ब्लिंक करने लगती है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये रहता है किलोवाट आवर मीटर। अब ये किलोवाट आवर क्या होता है, तो भाई मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं और डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वीडियो को। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो आप जिसको यूनिट बोलते हैं, बस आप ये समझ लीजिए यूनिट, कि भैया हमारा इस बार कितना यूनिट चला, तो बस वो एक यूनिट जो रहता है वो किलोवाट आवर के बराबर होता है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं भाई, एक यूनिट बढ़ गया मतलब 1 किलोवाट आवर बढ़ गया, ठीक है। अब किलोवाट आवर तो हम लोग यूज नहीं कर सकते ना भाई, अब कोई मान लो कोई भी इंसान है ना, उससे मान लो किलोवाट आवर ही बोलते नहीं बन रहा, ठीक है। तो यूनिट सबसे बढ़िया रहता है, यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, इस मीटर को कनेक्ट किया जाता है यहां पर मेन स्विच से, किससे कनेक्ट किया जाता है, मेन स्विच से, मेन स्विच से कनेक्ट किया जाता है। ये मेन स्विच को हम लोग डायपोल स्विच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायपोल, डबल पोल स्विच, डबल पोल स्विच भी बोलते हैं। अभी डबल पोल स्विच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये दोनों ही टर्मिनल पे लगा होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब बिजली हमारे घर आती है तो उसमें एक लाइव वायर रहता है, ये लाइव वायर है, ठीक है, ये न्यूट्रल वायर है और ये अर्थ वायर है, ठीक है। लाइव वायर क्या होता है, करंट लाता है, न्यूट्रल वायर क्या करता है, उसको रिवर्स ले जाता है, और अर्थ वायर क्या करता है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको शॉक लगा, ठीक है, तो अर्थ वायर क्या करेगा, देखिए अर्थिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, नॉर्मली जो अर्थिंग वायर रहता है उसमें कम रेजिस्टेंस वाला वायर डाला जाता है। तो भाई क्या होता है, जैसे हमें करंट लगता है तो हमसे बिजली होते हुए ग्राउंड पे जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हमें ग्राउंडिंग होती है, मतलब हमको शॉक लगता है
तो हमसे कनेक्टेड जो बिजली है वो ग्राउंड में जाती है। तो अब क्या होता है, अर्थ वायर का काम है कि हमें शॉक ना लगवाना, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे अगर होते हुए जाएगी बिजली तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, और अगर अर्थ वायर से होते हुए जाएगी तो अर्थिंग वायर से तो उसको कम रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो वाला पार्ट चूज करेगी, हमसे उतना नहीं जाएगी तो हमें जो शॉक लगेगा वो कम मतलब क्वांटिटी का लगेगा, कम मैग्नीट्यूड का लगेगा। आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं ना भाई, आप अगर दो रास्ते हैं, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है और एक कम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो आप कहाँ जाएंगे, आप ऐसे रास्ते जाएंगे जहां पर खाली हो, तो भाई वो मेन वायर चली जाती है अर्थिंग वायर से, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये लोड वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर 3 वायर रहते हैं। तो एक्चुअली इन दोनों वायर पे, यानी लोड वायर और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर पे लगाया जाता है। तो भाई क्यों लगाया जाता है स्टूडेंट्स, तो सुनिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, मान लीजिए कहीं बार ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो मान लीजिए, देखिए मेन स्विच क्यों लगाया जाता है, मेन स्विच इसलिए लगाया जाता है ताकि आपके घर की जो लाइट है, जैसे मान लीजिए आप घर की लाइट बदल रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं, तो आप मेन स्विच गिरा देंगे तो आपको एक एश्योरिटी होगी कि आपके घर में अब कोई करंट नहीं आएगा। तो ये एश्योरिटी के लिए हम मेन स्विच लगाते हैं। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो इस मेन स्विच को गिरा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में दोनों में लगता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कहीं पर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो अब क्या होगा, अब ये इसका करंट जो है वो न्यूट्रल वायर में ही जाएगा और अब आपके घर में करंट आ सकता है। तो आप अगर सिर्फ लाइव वायर में लगाते हैं तो आपको चांसेस हैं कि आप रिवर्स करंट का मतलब शिकार हो सकते हैं, कि भाई रिवर्स से आपसे करंट आ रहा है तो आप उसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर मेन जो स्विच रहता है उसमें 2 टर्मिनल में उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये मेन स्विच आया। अब क्या होता है, मेन स्विच के बाद इस इलेक्ट्रिक वायर को हम ले जाते हैं और डिफरेंट रूम में लगा देते हैं। मान लीजिए मेरा बेडरूम है, तो बेडरूम में एक वायर ले गए, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ठीक है, तो ड्राइंग रूम में एक वायर ले गए, फिर ये मेरा किचन है, किचन में एक वायर ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग, ये मेरा कोचिंग रूम है तो कोचिंग रूम में एक वायर ले गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रूम में लगाने से पहले यहां पर क्या करते हैं, या तो हम एमसीबी लगाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या लगाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसमें क्या होता है, एमसीबी क्या होती है, जैसे हमें कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है, ठीक है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, या फिर कई लोग फ्यूज लगाते हैं। एक्चुअली पुराने जमाने में फ्यूज ही यूज होता था, ठीक है, अभी यूज होने लगा है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो हर किसी में क्या लगाते हैं, एमसीबी, हर किसी में क्या लगाते हैं, एमसीबी, और इसके बाद हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़िया से प्लग लगाइए और यूज करिए। अब क्या होता है, यूज करने के भी क्या होते हैं, यूज करने के भी सिस्टम्स होते हैं। तो आजकल कौन सा सिस्टम चल रहा है, तो आजकल सिस्टम चल रहा है रिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम चल रहा है स्टूडेंट्स, रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, समझिए। देखिए हमने क्या किया, हमने यहां पर वायर लाई इस कमरे में, अब इस वायर को क्या किया, हमने इस रूम के चारों तरफ घुमा दिया, मतलब ले गए ये चारों तरफ हमने घुमा दिया, ठीक है। अब क्या है, अब भाई हमने इसको चारों तरफ घुमा दिया, मतलब ये लाइव वायर है, लाइव वायर को हमने चारों तरफ घुमा दिया, हम डबल कर देते, थोड़ा लाइव वायर को हम डबल दिखाते हैं, ठीक है। फिर ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को हम सिग्नल दिखाते हैं, और ये अर्थ वायर है, इसको हम डॉटेड दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, ये ले गए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस रिंग सिस्टम में क्या होगा, रिंग सिस्टम में मान लीजिए हमारा पंखा इधर से पास पड़ रहा है, तो हमने इधर से एक वायर निकाली और पंखे में लगा दी। मान लीजिए हमारा लैपटॉप जो है वो इधर से पास पड़ रहा है, तो इधर बोर्ड लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए लैपटॉप चार्ज हो गया। मान लीजिए हमें बोर्ड में लाइट लगानी है, तो बोर्ड में लाइट लगाई, हमारे बाजू में ही यहाँ से वायर जा रहा है, इसके पीछे से हमने ऐसा लगाया और यहाँ पर वो लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जहां पर भी आपको कन्वीनियंस है वहां पर आप उसको लगा दीजिए। यहां पर फैन लगा दिया, यहां पर ये लगा दिया, यहां पर वो लगा दिया, यहां पर वो लगा दिया, यहां पर वो लगा दिया, और इन सब में क्या करिए, एमसीबी लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए पंखे में खराबी आई तो उसका शॉर्ट सर्किट कहीं पर जाएगा नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज और होती है, लाइव वायर के भाई रिंग सिस्टम के कुछ एडवांटेज होते हैं। क्या एडवांटेज होते हैं, तो पहला तो भाई देखिए, अगर मान लीजिए यहां से कनेक्टेड है तो यहां पर क्या हो रहा है, करंट देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका मेन सप्लाई आ रही है और यहां पर फैन है, ठीक है, यहां पर फैन है, तो अब क्या होगा, आपकी 2 जगह से फैन में सप्लाई जा रही है, ठीक है। तो किसी एक वायर पे लोड नहीं पड़ेगा, वो गर्म नहीं होगी और वायर अच्छे से जल्दी खराब नहीं होगी। दूसरी चीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर कनेक्शन लेना है, मान लीजिए ये फैन है आपका,
अब भाई एक ही जगह सप्लाई आ रही है तो आपको यहीं से फैन तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वायर का बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि वायर बहुत कॉस्टली होती है ना, तो उसका बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो ये चीजें हैं जिससे हम लोग मतलब अपने अप्लायंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अच्छा लगा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और मैं और भी अच्छे वीडियो लाता रहूंगा अगर आप मेरे को अच्छे से मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी वीडियो। तो थैंक यू, और हम लोग मिलते हैं अगली बार। तो जय हिंद, जय भारत।